मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों। कहते हैं सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। जैसा कि आपको पता है कि हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दिए हैं, जिसमें ज्योग्राफी का 5 पार्ट, हिंदी का 2 पार्ट एवं इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर एक बार इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपको मैट्रिक एग्जाम के लिए दोबारा कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर कोई भी एक बुक को पहले पूरा कर दीजिए, उसके बाद दूसरा बुक स्टार्ट कीजिएगा। तो हमने भी वही सोचा है कि चलिए एक बार पूरा पहले ज्योग्राफी को कवर कर देते हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएगा। तो आज हम मैट्रिक के ज्योग्राफी इकाई 3 यानी कि निर्माण उद्योग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर 2 सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 जूट उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर। ठीक है। अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर एक साल पूछता है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 करा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर 1 चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। क्या हो जाएगा आंसर? खिलौना उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा है भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर 2 भागलपुर, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन नगर कहा जाता है। कहीं कहीं पे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को ही। और या पूछ देगा आपको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है, तब भी आप मारिएगा बेंगलोर को ही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 करा है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 अखबारी कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 सूती कपड़ा उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी
कागज के लिए। अगर आपसे पूछे कि नेपा नगर जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, दमघोट गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन, ऑप्शन नंबर 3 सल्फर, ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? दमघोट गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बाजार, ऑप्शन नंबर 2 जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 3 पूंजी, ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल परीक्षा में पूछता है, कभी डेट पूछ लेता है, कभी आपको किस गैस का रिसाव हुआ है ये पूछ लेता है। खूब गौर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए ऑप्शन में रहता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो साइनाइड को नहीं टिक करना है, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि आपके बुक में भी आपको गलत दिया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड दिया होगा, वहाँ पर सुधार करेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो आपको 3 दिसंबर 1984 में। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो आपको 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है ना, ऐसे तो आपको पता ही है कि ये किस राज्य में, तो भोपाल राज्य में। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, भारत का पहला जूट कारखाना कब लगाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1855, ऑप्शन नंबर 2 1955, ऑप्शन नंबर 3 1854, ऑप्शन नंबर 4 1954। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 में। कब लगाया गया था पहला जूट कारखाना भारत में? तो 1855 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किस राज्य में लगाया गया था, तो याद रखिएगा कोलकाता में। भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो कलकत्ता में। ये क्वेश्चन तो हम पहले ही बता दिए हैं कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। अगर आपसे देश पूछे तो बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा, जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। अगर देश पूछे तो बांग्लादेश। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, भारत की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 2 मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई। भारत में प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम सूती कपड़े की मिल कब स्थापित की गई थी, तो आप लोग टिक करिएगा 1854 में। कब स्थापित की गई थी? 1854 में। जगह पूछेगा कहाँ, तो मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 का है जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको हम बताए हुए थे, देश पूछे तो क्या करना है। चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 का है भारत, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि हम पहले ही बता दिए हैं कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला देश पूछेगा तो बांग्लादेश, और राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि अंगूरा का ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में भी आया हुआ है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 खरगोश, ऑप्शन नंबर 2 बकरी, ऑप्शन नंबर 3 भेड़, ऑप्शन नंबर 4 भालू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। अंगोरा का ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 खरगोश से, ऑप्शन नंबर 2 बकरी से, ऑप्शन नंबर 3 भेड़ से, ऑप्शन नंबर 4 भालू से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी से। ठीक है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से। ये बकरी आपको कश्मीर के साइड में पहाड़ी इलाकों में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, कश्मीर राज्य में पहाड़ी इलाकों में ये बकरी मिलता है जिसके ऊन से पश्मीना तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का है सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता को, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई को, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को। सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? मुंबई को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपड़ा का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसको सूती कपड़ों की महानगरी भी कहते हैं। यहाँ पर लगभग 25% 1/4 यानी कि भारत का 1/4 जो कपड़े का उत्पादन होता है वह कहाँ से होता है? मुंबई से। इसीलिए हम लोग मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जस्ट इसके पहले 2022 में जो फाइनल एग्जाम हुआ मैट्रिक का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन को खूब गौर से देखेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो गौर से आप लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 का है 1972, ऑप्शन नंबर 2 1854, ऑप्शन नंबर 3 1956, ऑप्शन नंबर 4 1907। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, पूछेगा तो कब कहिएगा? 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? क्वेश्चन कर रहा है भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट। भिलाई या बोकारो में से एक क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 रूस, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। बोकारो और भिलाई किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो रूस से। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ सिर्फ भिलाई पूछा है, इस भिलाई का भी रूस और बोकारो का भी रूसी आंसर होगा। चलिए, अगर पूछ ले आपको कि भिलाई किस राज्य में अवस्थित है,
तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। भिलाई किस राज्य में अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 करा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 रूस, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला लौह इस्पात किसके सहयोग से, तो जर्मनी। अगर आपसे पूछे भिलाई तो रूस, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका। अगर आपसे पूछे कि राउरकेला लौह इस्पात किस देश के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। अगर आपसे पूछे राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है, अगर पूछ ले तो आप लोग क्या मारिएगा, उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो झारखंड में। अगर पूछ ले कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से, तो आप क्या करिएगा, मारिएगा रूस, ठीक है ना। बोकारो और भिलाई पूछेगा तो रूस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। कभी सहयोग पूछ लेगा या कभी आपसे पूछ लेगा कि किस राज्य में अवस्थित है। हम सारी चीज़ आपको बता दिए, आप गौर से इसको सुन लेंगे और याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम किस राज्य में अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम किस राज्य में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, भारत की सबसे पुराने तांबे की खान किस स्थान पर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब गौर से देखेंगे आप लोग। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 खेतड़ी, ऑप्शन नंबर 2 सिंदरी, ऑप्शन नंबर 3 भोजपुर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, तो खेतड़ी। भारत की सबसे पुराने तांबे की खान किस स्थान पे है, तो खेतड़ी में है। खेतड़ी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है ना। पूछेगा खेतड़ी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कर रहा है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब लगाया गया। ऑप्शन नंबर 1 1904, ऑप्शन नंबर 2 1906, ऑप्शन नंबर 3 1851, ऑप्शन नंबर 4 1854। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। भारत का पहला उर्वरक यानी कि खाद का संयंत्र कब लगाया गया, तो 1906 में। अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पर लगाया गया, तो रानीपेट। कहाँ लगाया गया, रानीपेट, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कहाँ लगाया, तो रानीपेट में, ठीक है। और रानीपेट किस राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु में। रानीपेट किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में करा है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 हाजीपुर, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
चेन्नई। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो चेन्नई में। अगर पूछ ले कब लगाया गया? तो 1904 ईस्वी में। कब लगाया गया? 1904 ईस्वी में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कब लगाया गया? तो 1904 में। पूछेगा कहाँ लगाया गया? तो चेन्नई में। ठीक है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। ठीक है, जो कि हम पहले आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर 2 हाजीपुर, ऑप्शन नंबर 3 मोकामा, ऑप्शन नंबर 4 जमालपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर में। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। ठीक है, जमालपुर कहाँ है? तो मुंगेर जिला में है। ठीक है ना। अगर पूछे जमालपुर कहाँ है तो मुंगेर जिले में। 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 करा है, भारत में पहली बार रेल कब चला था? भारत में पहली बार रेल कब चला था? ऑप्शन नंबर 1 1853, ऑप्शन नंबर 2 1953, ऑप्शन नंबर 3 1911, ऑप्शन नंबर 4 1933। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत में पहली बार रेल कब चला था? तो 1853 ईस्वी में। ठीक है ना। 16 अप्रैल, अगर डेट पूछ ले तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है ना। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक, तब मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है। भारत में पहली बार रेल कब चलाया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में पहली बार रेल कब चला था, तो याद रखिएगा 1860 में। कब चला था? 1860 में। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा सारा सॉल्यूशन। खूब गौर से इसको देखेंगे। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 करा है, इत्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इत्र यानी कि सेंट के लिए हम लोग जिसको कहते हैं सेंट। इत्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 जौनपुर, ऑप्शन नंबर 4 मैसूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। इत्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जौनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, यानी कि शॉर्टकट में इसको कहते हैं इसको। टाटा, 2 नंबर ऑप्शन कर रहा है टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी कि टिस्को। ऑप्शन नंबर 3 बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन नंबर 4 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टिस्को। ठीक है। चलिए, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।